हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के वीडियो में बेटा हम बिजनेस के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि बिजनेस में हम किन किन एक्टिविटीज को शामिल करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिजनेस के अंडर में वो कितने प्रकार के बिजनेसेस को कर सकता है। तो ऐसी ही कुछ बातें बेटा हम स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और बिजनेस के स्कोप में यही पढ़ा जाता है कि बिजनेस किस तरह के होते हैं। तो चलिए बेटा हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए बेटा, स्कोप ऑफ बिजनेस में हम मेनली जो बिजनेस शामिल करते हैं वो है इंडस्ट्री और कॉमर्स। इसी तरह से बेटा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है बेटा टर्शियरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। इसी तरह से यदि हम कॉमर्स को भी क्लासिफाई करें तो कॉमर्स में दो चीजों को शामिल किया जाता है। उसमें फर्स्ट है बेटा ट्रेड और सेकंड है एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो चलिए बेटा, इंडस्ट्री क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी को भी आगे डिवाइड किया गया है, तो इन सभी टाइप्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने स्कोप ऑफ बिजनेस में जो फर्स्ट पॉइंट आने वाला था वो है बेटा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। और बेटा हम इनको ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। इसी तरह से सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री और सेकेंड है बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और बेटा टर्शियरी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें एक सारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको इंक्लूड किया गया है। तो अब आगे जाकर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इन सभी की डेफिनेशन और मीनिंग देखने वाले हैं। साथ ही साथ में बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बेटा जो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उनसे एडवांस टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बेटा मैं इस वीडियो में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनके जो टाइप्स हैं इनकी मीनिंग भी बताऊंगा। साथ ही साथ में बेटा जो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती है उनमें क्या फर्क है, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनमें क्या फर्क है, साथ ही साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो इन डिफरेंसेस की टेबल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। और हाँ बेटा, हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें उससे पहले हम ये तो जान लें कि भाई इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री। जैसा कि बेटा आपने पहले भी इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बेटा क्या होता है, जो गुड्स वगैरह होते हैं ना, जो भी जितने भी प्रकार के जो सामान होते हैं उनको बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। इसीलिए बेटा ये जो इंडस्ट्री है वो भी बिजनेस का एक भाग ही है। क्योंकि जब भी हम गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना या अर्निंग करना। तो जब भी बेटा किसी भी फैक्ट्री में गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटी को या ऐसे कामों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्री बोलते हैं। यदि हम इसका दूसरा अर्थ देखें ना तो बेटा वो है इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। तो बेटा इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, कच्चे सामान होते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए या हमारे लोगों के लिए उपयोग में नहीं लिए जा सकते, तो उनको फिनिश गुड्स में चेंज करता है। फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि अब उनको ऐसे सामान में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि हम उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी के सभी काम बेटा इंडस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टॉयज वगैरह बनाना, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करना, क्लोथिंग वगैरह करना, टीवी वगैरह बनाना, फ्रिज बनाना, मोबाइल, एसी वगैरह। तो ये सब चीजें जहां पर बनती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्री। यदि हम इंडस्ट्री को डिवाइड करने की बात करें कि भाई इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट्स गुड्स और हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जो भी हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन है, स्पेशली जो जमीन है या जो अर्थ है या भूमि जो है हमारे पास में, उससे डायरेक्टली यदि हम गुड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री। क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर बेटा वो क्या करते हैं,
उनसे डायरेक्टली गुड्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे है निकालना, प्राप्त करना। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। तो बेटा जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे किया जाता है? जमीन पे। माइनिंग खदानों में किया जाता है, खदान कहाँ होती है? जमीनों में। ऐसे फिशिंग वगैरह करना है ना, तो ये सभी चीजें जो हैं वो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में बदला नहीं जाता है, केवल जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली जमीन से निकाला जाता है। अगर हम बात करें बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने बेटा पहले आपको चार्ट के थ्रू समझाया था कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी है बेटा जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इस स्क्रीन पर हम बेटा एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है ना, उनका मेन काम क्या होता है? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जमीन वगैरह है, उनसे डायरेक्टली बेटा वो प्रोडक्ट को निकाला करती है। किसी भी तरह का गुड्स हो, किसी भी तरह की चीज हो, उसको डायरेक्टली वो जमीन से निकाला करती है। जैसे फार्मिंग वगैरह इसमें शामिल कर लेते हैं, कॉटन, सीरियल्स वगैरह। तो जो हम खेती बाड़ी करते हैं ना बेटा, वो भी जमीन पे ही की जाती है। तो उनसे हम जैसे कॉटन प्राप्त करते हैं, अनाज वगैरह प्राप्त करते हैं। इसी तरह से सेकंड है बेटा माइनिंग। खदानों में जो काम करके हम जो भी मिनरल्स वगैरह और जो भी मटेरियल्स निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, अब्रक, एल्यूमिनियम, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं बेटा वो एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। इसी तरह से बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकंड टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स। तो बेटा जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती है उनका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना। प्रजनन का मतलब होता है बच्चे वगैरह पैदा करके, उनसे बहुत सारे बच्चे प्राप्त करके और उनको वापस बेचना, ताकि हमें कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह हो। और इसी तरह से बेटा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको पैदा करके उनको वापस मार्केट में सेल करना। तो इस तरह के जो काम होते हैं कौन कौन से? रिप्रोडक्शन एनिमल्स का करना, और जो भी प्लांट्स की स्पीसीज है उनको ग्रो करके उनको मार्केट में बेचना। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? कैटल ब्रीडिंग, जैसे जानवरों का प्रजनन करवाना, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, सीड्स एंड नर्सरी फार्मिंग हो गया, नए नए प्रकार के बीज है उनको पैदा करना, उनको बेचना। और नर्सरी में क्या होता है बेटा? जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है। फिशरी, मछली पालन हो गया। ठीक इसी तरह से फिफ्थ है बेटा डेयरी फार्म्स, जैसे दूध वगैरह बेचना। तो ये सभी चीजें जो 5 आइटम्स है बेटा वो जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जो प्राइमरी इंडस्ट्री में आने वाली जो एक्सट्रैक्टिव और जो जेनेटिक जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, उनमें क्या फर्क है? बेटा जो डिफरेंसेस होते हैं ना उनके थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भाई हम जिन चीजों का डिफरेंस कर रहे हैं उनमें क्या अंतर होने वाला है, और उनकी जो मीनिंग है, उनके जो बेसिक कंसेप्ट है, आप डिफरेंस के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो बेटा जैसा कि आपने कॉमर्स को चुना है, तो कॉमर्स जो सेक्शन है ना बेटा, उसमें डिफरेंस करना बहुत मायने रखता है। जब भी हम 2 या 2 से अधिक चीजों का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी डिफरेंस किया जाए तो उसको टेबल के थ्रू आपको शो करना है। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें बेसिस लिखा जाता है, फिर उसके सेकंड और थर्ड या फिर जो जितने भी कॉलम बनेंगे उनमें उन आइटम्स को लिखा जाता है जिनके बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर बेसिस में हमने पहला पॉइंट लिखा है मीनिंग, मतलब मीनिंग के आधार पर एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या फर्क है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट मेटल्स, मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? जो पृथ्वी है, जो धरती है, उससे डायरेक्टली बेटा वो मेटल्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है। जबकि जेनेटिक जो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर बेटा रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग वाला काम होता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए तो बेटा ये जो हम डिफरेंस है वो एग्जांपल के बेसिस पे करेंगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में किस किस को शामिल किया जाता है? रॉ ऑयल एक्सट्रैक्शन, कच्चा तेल निकालना जमीन से, गैस वगैरह निकालना, माइनिंग करना, डिगिंग वगैरह मतलब खुदाई करना, और इसी तरह से बेटा क्वेरिंग करना। क्वेरिंग का मतलब होता है शिकार वगैरह करना, मतलब जानवरों का शिकार करके उनका मांस, उनकी जो खाल है, उनके सींग हैं, उनको मार्केट में बेचना। तो ये सभी जो एग्जांपल है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल की, तो उसमें है बेटा एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों का प्रजनन करवाना, डेयरिंग, दूध वगैरह बेचना, फिशरी, मछली पालन करके और मछलियों को बड़ा करके उनको मार्केट में बेचना, पोल्ट्री फार्म, ऐसे मुर्गी पालन करना, मतलब मुर्गी का मांस वगैरह, अंडे वगैरह जो होते हैं वो मार्केट में बेचना। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री का जो मेन सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में।
तो बेटा यदि हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से है, द इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो बेटा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उसका मेन काम होता है जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें रॉ मटेरियल मिला है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। मतलब फिनिश गुड्स का मतलब आप समझ गए ना बेटा, मैंने पहले बताया था आपको, फिनिश गुड्स का मतलब होता है यूजेबल गुड्स, जिसको कि फाइनली कस्टमर हमारे जैसे लोग यूज में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीनरीज। और बेटा जो ये फिनिश गुड्स है वो कैसे तैयार किया जाता है, लेबर की मदद से और जो मशीनरीज है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, उनकी मदद से, सो दैट कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम देम फॉर देयर यूज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ताकि बेटा जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, वो अपने प्रयोग के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। इनमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और टेक्सटाइल कंपनी, इन सभी को हम बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। और क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह बनाना, तो उसमें बेटा बड़ी बड़ी मशीन की मदद से और लेबर की मदद से हम चीजों को बनाया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह शामिल हैं। टेक्सटाइल में जैसे हो गया कपड़ा बनाना। तो बेटा देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है, कपड़ा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉटन की। तो जो कॉटन है वो तो हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू जो जमीन है उससे एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त कर लेते हैं, खेती बाड़ी करके, लेकिन उसको कपड़े का रूप कौन देता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्योंकि बेटा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, वो कॉटन का इस्तेमाल करके उसके रेशे बनाती है बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके, और रेशों की मदद से बेटा लास्ट में वो कपड़े तैयार करती है। अब अगर बेटा हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, मतलब ये है बेटा कि सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है ना उसके कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने बताया था आपको 2 प्रकार होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है बेटा कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री विच इज इंगेज्ड इन बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो बेटा जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती है ना, वो ज्यादातर बिल्डिंग करने का काम करती है, मतलब निर्माण कार्य करती है, और निर्माण करने के बाद में उनमें यदि कोई कमी आ गई है तो उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग वगैरह करना, इस तरह के जो काम होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। जैसे होटल कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज बनाना, रोड वगैरह बनाना, मकान वगैरह बनाना। तो जो इंडस्ट्री इस तरह के काम करती है उसको हम बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर हम बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकंड टाइप देखें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बनाई गई चीजें अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है, मतलब वहां पर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फूड वगैरह बनाना है, जैसे चिप्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिएगा, फिर उसमें बेटा मसाले मिक्स किए जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उनको अलग अलग शेप में काटा जाएगा, फिर उनको लास्ट में बेटा जो फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले कॉटन का उपयोग किया जाता है, कॉटन को धागों में चेंज किया जाता है और फिर धागे से बेटा लास्ट में कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें जो कि बेटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शामिल की जाती है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, पहले उसके टायर वगैरह, फिर उसके चेसिस वगैरह, फिर उसके हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, इंजन बनाया जाता है। तो इस तरह से बेटा जो प्रोसेस के बेस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगर बेटा हम इंडस्ट्री का जो थर्ड टाइप है उसके बारे में बात करें तो वो है टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो ऑल द सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री विच हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। तो बेटा जो टर्शियरी इंडस्ट्री है ना, जिसको कि हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इसका मेन काम होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ना उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करना। और वो हेल्प कैसे करते हैं, तो चलो बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यदि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वहां पे है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो बेटा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में तैयार माल है उसको मार्केट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हेल्प करती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री। आपको पता है बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है, जो भी प्राइमरी और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है उनको उधार में पैसा देना, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े पैमाने पर माल का प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब वो प्रोडक्शन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास में बहुत सारा पैसा, और जब नहीं हो तो फिर बेटा वो बैंकिंग इंडस्ट्री के पास में जाते हैं, मतलब बैंक वगैरह के पास में जाते हैं, वहां से वो उधार पैसा लेते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ना, उनके द्वारा जो तैयार माल है वो गोडाउन में पड़ा रहता है, तो कई बार वो सड़ भी जाता है, कई बार ऐसी आपदाएं या प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उन्हें बेटा बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, और इसी नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज है उनकी मदद करती है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं बेटा टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उनमें हम सभी सर्विस इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं।
और अब बात करते हैं बेटा हम डिफरेंसेस की। और वो डिफरेंसेस किसमें, जो इंडस्ट्री के मेन 3 टाइप्स थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है। और ये फर्क बेटा आपकी बुक्स में नहीं दे रखा है, इन डिफरेंसेस को बेटा मैंने खुद तैयार किया है। तो बेटा इन डिफरेंसेस को देखने के बाद में एक तरह से ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो जैसे कि बेटा मैंने पहले आपको कहा था कि यदि किन्हीं भी आइटम में हमें डिफरेंसेस करना है तो वो जो डिफरेंसेस है वो टेबल के थ्रू शो करने हैं, क्योंकि कॉमर्स में बेटा बिजनेस स्टडी में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उनको टेबल के थ्रू ही आपको बताना है। और बेटा टेबल बनाकर यदि आप किन्हीं डिफरेंसेस को शो करते हैं तो उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो चलिए बेटा हम पहले डिफरेंस को देख लेते हैं और वो है मीनिंग के बेसिस पर। तो बेटा जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका मेन काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका प्रोडक्शन करना। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, जो भी प्राइमरी गुड्स हैं उनको फिनिश्ड गुड्स में तैयार करना। और टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उनका मेन काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प करना, सर्विस प्रोवाइड करवाना। यदि हम सेकंड बेसिस पर देखें तो वो है बेटा फंक्शन, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करना जैसे कॉटन, फ्रूट्स, फिशेज वगैरह। और इसी तरह से सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, जैसे क्लॉथ्स वगैरह बनाना, सुगर तैयार करना, ब्रिक्स वगैरह बनाना। इसी तरह से टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज है उसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करवाना। यदि हम अदर नेम के बेसिस पर इनका डिफरेंस करना चाहें तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसी तरह से टर्शियरी जो इंडस्ट्री है बेटा उसका दूसरा नाम है बेटा सर्विस सेक्टर। यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री ये काम शामिल किए जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेटा हम टॉयज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना, रोड्स और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना, इन जैसे कामों को शामिल करते हैं। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज में बेटा हम इंश्योरेंस, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज है या जितने भी सर्विसेज है उनको शामिल करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड हर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी। कोई भी जो बिजनेसमैन है अपना जो बिजनेस करना चाहेगा उसके पास में 2 माध्यम होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इंडस्ट्री जो कि हमने पढ़ लिया, आप वहां पर जाकर अलग अलग तरीके देख सकते हैं। आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स के थ्रू भी एक जो व्यक्ति है या एक पर्सन है अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है ना, वो कॉमर्स के अलग अलग तरीकों के बारे में है। हम कॉमर्स की मीनिंग समझे उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार कॉमर्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। उसमें फर्स्ट है ट्रेड और सेकंड है एक्सुलरी ऑफ ट्रेड। तो इसी तरह से हम ट्रेड में भी 2 चीजों को शामिल करते हैं, मतलब ट्रेड 2 तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इसी तरह से एक्सटर्नल ट्रेड भी 3 तरह का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सुलरी ऑफ ट्रेड की बात करें तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती जो कि ट्रेड में बहुत मदद करती है और उनमें है वेयर हाउसेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग और फाइनेंस। तो ये सब चीजें बेटा कॉमर्स के अलग अलग तरीके होते हैं जिनके के थ्रू एक व्यक्ति जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अब आगे जाकर बेटा हम इन सभी टाइप्स की मीनिंग देखेंगे, इनके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हम कॉमर्स के बारे में जानना चाहें तो कॉमर्स की मीनिंग कुछ इस तरह से है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कस्टमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। तो बेटा जो कॉमर्स होता है ना उसका मतलब भी यही होता है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब इस एक्टिविटी को करने के बाद में आपको किसी न किसी तरह की इनकम जरूर मिलेगी। और ये जो कॉमर्स है गुड्स और जो सर्विसेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। बेटा आपको पता है कि यदि एक बार गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो हमने इंडस्ट्री वाले सेक्टर में देख लिया। इंडस्ट्री का काम क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना। अब जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको फाइनल कस्टमर तक भी पहुंचाना है। तो ये सारे काम कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। सारे के सारे जो काम होते हैं बेटा वो कॉमर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब यदि हम कॉमर्स का जो फर्स्ट टाइप है ट्रेड, इसकी बात करें तो ट्रेड की मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा, ट्रेड रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा जो ट्रेड है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना, ये 2 चीजें शामिल होती हैं। और ये जो खरीद फरोख्त है ये किन के बीच में हो सकती है, 2 या फिर 2 से ज्यादा जो पार्टीज होती है, एक पार्टी बेचने वाली होगी तो दूसरी पार्टी खरीदने वाली होगी। तो ये जो पार्टीज है 2 भी हो सकती हैं और ये जो ट्रेड है वो 2 से ज्यादा पार्टियों के बीच में भी हो सकता है।
यदि इस तरह का जो ट्रेड है केवल दो पार्टीज के बीच में होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड। लेकिन यदि ये दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है, क्या होता है? ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेड की, तो बेटा ट्रेड भी दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, जिसको कि डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब ये होता है कि सेलिंग और बाइंग, जो गुड्स का सेलिंग और बाइंग होता है वो बेटा देश के अंदर ही होता है। यदि हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको कि हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। और इसमें बेटा जो गुड्स का सेलिंग और बाइंग होता है वो देश से बाहर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन अपने देश में किया है, तो यदि आप उसको देश से बाहर बेचते हैं या देश से बाहर की चीजों को अंदर खरीद कर लाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। यदि हम इंटरनल ट्रेड के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मींस बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। तो बेटा होलसेल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कि जो होलसेलर होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा में चीजें खरीद लेता है और उनको आवश्यकता अनुसार रिटेलर को बेचा करता है। तो इस तरह के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होता है बेटा? रिटेल ट्रेड मींस बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो बेटा रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिटेलर है वो अपने होलसेलर से बड़ी मात्रा में चीजें खरीद लेता है और कस्टमर को उनकी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी मात्राओं में बेचा करता है। तो इस तरह के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। ठीक इसी तरह से यदि हम एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। यदि दूसरे देश को गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं तो इस तरह की एक्टिविटी को हम एक्सपोर्ट कहेंगे। जबकि जो इंपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दूसरी कंट्री को बेची नहीं जाती, खरीदी जाती हैं। अगर हम बात करें एंटरपोर्ट की, तो बेटा ये बाइंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री। जैसे मान लो कि हमने किसी दूसरे देश से कोई चीज खरीद ली एंड सेलिंग द सेम गुड्स टू द डिफरेंट कंट्री, और उसी गुड्स को खरीद कर हमारे देश में लाकर उसमें कुछ चेंजेस करके और ऊंचे दामों में हमने किसी और दूसरे देश को बेच दिया। तो इस तरह का जो बाइंग और सेलिंग है ना, वो क्या कहलाता है बेटा? एंटरपोर्ट। यदि हम एक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बात करें तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स ट्रेड इन स्मूथ बाइंग एंड सेलिंग आर नोन एज एक्सिलरी टू ट्रेड। एक्सिलरी ऑफ ट्रेड भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही होती हैं जो कि सिंपली जो हम सेलिंग और बाइंग करते हैं ना चीजों का, जिसको कि हम ट्रेड बोलते हैं, तो ऐसी सेलिंग और बाइंग में वो थोड़ी सी हेल्प कर देती हैं। अब एक्सिलरीज टू ट्रेड में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, उनमें मेनली जो है बेटा 6 हैं। हो सकता है इसके अलावा भी ट्रेड की काफी सारी चीजें जो है मदद करती हों, लेकिन मेनली हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वेयर हाउस, सेकेंड एडवर्टीजमेंट, थर्ड है इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और फाइनेंस। तो चलिए बेटा अब हम आगे की स्लाइड में इन सभी 6 पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो बेटा एक्सिलरीज टू ट्रेड में आने वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेटा वेयर हाउसेज। तो सबसे पहले देखते हैं वेयर हाउसेज क्या होते हैं। वेयर हाउस इज अ बिल्डिंग यूज टू स्टोर गुड्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो बेटा वेयर हाउस एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिनमें कि गुड्स को स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए एंड रिलीजिंग देम व्हेन दे आर नीडेड। और फिर बाद में बेटा वेयर हाउसेज से आसानी से अच्छी क्वालिटी के रूप में उन गुड्स की जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां से उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेयर हाउसेज ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि अनसोल्ड स्टॉक्स और जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको स्टोर करने के लिए लंबे समय तक काम में आते हैं। अगर हम बात करें वेयर हाउसेज के टाइप्स की, तो प्राइवेट वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज और बॉन्डेड वेयर हाउसेज, ये 3 टाइप वेयर हाउसेज के मेनली होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेज बेटा जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ही बने जाते हैं ताकि वो अपने जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उनको लंबे समय तक वहां पर स्टोर कर सके। पब्लिक वेयर हाउसेज बेटा वो किसी के द्वारा भी बनाया जा सकता है और इन वेयर हाउसेज का प्रयोग दूसरे के जो गुड्स है उनको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। और इनके लिए बेटा जिसका भी गुड्स होता है उसको पीरियोडिकली या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली रेंट चुकाना पड़ता है। यदि हम बात करें बॉन्डेड वेयर हाउसेज की, तो बेटा ये जो वेयर हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं बेटा? आपने देखा होगा कि दूसरे देश से जैसे हम कोई चीज आयात करते हैं तो उस आयात किए गए यानी कि इंपोर्ट किए गए जो गुड्स हैं उन पर कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है। उस टैक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो जब तक वो टैक्स उस गुड्स पर चुका दिया नहीं जाता है तब तक गवर्नमेंट के द्वारा उस गुड्स को जिन वेयर हाउसेज में रखा जाता है उनको हम बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहते हैं। हम
यदि हम सेकंड एक्जुलिटी की बात करें तो वो है बेटा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज ए पेड एंड इंफॉर्मेटिव टूल टू इन्फॉर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, वो एक इंफॉर्मेटिव टूल होते हैं, मतलब ये सूचना पहुंचाते हैं लोगों तक, कस्टमर्स तक, कि भाई हमारे यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और आप इसे अब आसानी से खरीद सकते हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं देने के लिए जिस मीडियम का हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। और बेटा ये जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम बात करें कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एड्स क्या है, मतलब एडवर्टीजमेंट के फायदे क्या होते हैं एक बिजनेसमैन को। तो फर्स्ट है इजीली सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यदि आप नए प्रोडक्ट को कस्टमर्स की जानकारी में जल्दी लाना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं बड़ी मात्रा में, तो आप एडवर्टीजमेंट का सहारा ले सकते हैं। ऐसे सेकंड है इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। तो इस तरह से बेटा जो वो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यदि हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है एजुकेटिंग द कस्टमर्स। तो बेटा एडवर्टीजमेंट का फायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको वो एजुकेट करता है नए प्रोडक्ट के बारे में, कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो इन सभी चीजों की जानकारी कस्टमर्स को आसानी से हो जाती है। ऐसे फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा फेसिंग द कॉम्पिटिशन। तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक चलना है तो अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट जरूर करना होगा। एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, और यदि आपकी सेल बढ़ गई तो बेटा आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक अपना बिजनेस कर सकते हो। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है इंश्योरेंस। तो यदि इंश्योरेंस के मीनिंग के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस इज ए मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लॉस और रिस्क। तो बेटा बिजनेस में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिजनेस में कभी कभार रिस्क या लॉस या नुकसान हो जाया करते हैं, तो ऐसे जो रिस्क या लॉस होते हैं उनसे बचाने का जो काम करता है उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आपको लाइफ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में बेटा आपकी फैमिली को काफी फाइनेंशियल हेल्प करता है। यदि हम थेफ्ट इंश्योरेंस की बात करें तो बेटा ये प्रोटेक्शन अपने को प्रोवाइड करता है गुड्स की चोरी के अगेंस्ट। मतलब कभी कभार क्या होता है, बिजनेसमैन का जो गुड्स होता है वो दुकानों में पड़ा रहता है, यदि वो चोरी हो जाता है तो इस तरह की जो रिस्क है उससे भी बेटा हमें इंश्योरेंस बचाता है। यदि इंश्योरेंस के थर्ड टाइप के बारे में बात करें तो वो है बेटा फायर इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। यदि बिजनेसमैन की कंपनी में या गोडाउन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, इतना बड़ा नुकसान वो झेल नहीं सकता, तो बिजनेसमैन क्या करता है, इस फायर के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस करवाता है, जिसको कि हम फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। फोर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस। यदि बिजनेसमैन या उसके कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में जो लगने वाला पैसा है उससे बचने के लिए भी बेटा बिजनेसमैन जो है इंश्योरेंस करवाता है, और ऐसे इंश्योरेंस को हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसी तरह से यदि हम व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें तो यदि बेटा बिजनेस में प्रयोग किए जाने वाले जितने व्हीकल हैं, यदि उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर उसकी चोरी हो गई तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं व्हीकल इंश्योरेंस। इसी तरह से यदि हम फोर्थ एक्जुलरी की बात करें तो वो है बेटा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो बेटा सिंपल है, आप जानते हो ना, ट्रांसपोर्ट इज ए मीन ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी प्रोड्यूस गुड्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब मैन्युफैक्चरर के अड्डे से लेकर, भाई अड्डा नहीं बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर की जो फैक्ट्री है वहां से लेकर फाइनल कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए जिस मीन का प्रयोग करते हैं, जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है वो 4-5 तरीके के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 तरीके यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट है गुड्स ट्रक, गुड्स करियर ट्रक वगैरह आपने देखे होंगे। सेकंड है कार्गो ट्रेन। तो बेटा जब ट्रेन, प्लेन और शिप के साथ में हम गुड्स का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप, इनमें यहाँ पर गुड्स की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्गो। तो कार्गो का मतलब भी क्या होता है बेटा, गुड्स ही होता है, मतलब सामान ही होता है। जैसे कार्गो ट्रेन हुआ, कार्गो प्लेन हुआ, कार्गो शिप्स हुआ, तो इनके थ्रू भी एक जो मैन्युफैक्चरर है अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने गुड्स को पहुंचा सकता है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मीन ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो बेटा लिखकर या बोलकर यदि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, मतलब जो भी आपके पास सूचना है वो आप किन के माध्यम से भेज रहे हो और कैसे प्राप्त कर रहे हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब हम कम्युनिकेशन किन किन सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट है टेलीफोन, सेकंड लेटर्स है, थर्ड ईमेल है, फोर्थ टेक्स्ट मैसेज है। और बेटा आजकल जैसे आप देख रहे हो ना व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, तो ये भी बेटा एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। यदि हम 6 पॉइंट की बात करें,
सॉरी बेटा, यहाँ पर 5th पॉइंट लिखा गया गलती से, लेकिन बेटा एक्चुअल में ये 6 पॉइंट है और वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड्स मनी। तो बेटा बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि अपनी जो डिपॉजिट्स होती हैं, अपनी जो सेविंग्स होती है उनको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब जमा करता है और अपने को जरूरत पड़ने पर उधार भी देता है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक की, तो बेटा ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट बैंक और सेकंड है गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं या हमारे जैसे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं जो कि प्राइवेटली अपना बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू। और जो गवर्नमेंट बैंक है बेटा वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यदि हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ बैंक की, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपकी जो सेविंग्स होती हैं उनको वो जमा कर लेता है, उस पर वो ब्याज भी दिया करता है। सेकंड है प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और अपने जैसे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन भी प्रोवाइड करवाता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है 5 साल से कम के समय के लिए, जबकि जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं बेटा वो 5 साल से ज्यादा समय के लिए बिजनेसमैन को दिए जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताया गया जो कॉमर्स का टॉपिक था अच्छी तरह से समझ आया होगा। कॉमर्स 2 तरह का होता है, ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से भली भांति तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।